नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हुंडई कंपनी का देश में विरोध हो रहा है और बहिष्कार की बातें हो रही हैं। और इसका कारण है कि हुंडई ने कश्मीर के जो अलगाववादी लोग हैं उनका साथ देते हुए पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किया कि कश्मीरी भाइयों के हम साथ हैं, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और हुंडई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान साहब। तो ये हमारे देश में जो लोग इसकी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि वो एक देशद्रोही कंपनी का साथ दे रहे हैं? तो उन्हें आगे गाड़ियाँ खरीदते समय थोड़ा सोचना होगा। और अकेली हुंडई ही नहीं, उसका साथ देने में किया मोटर्स भी आगे आई। उसने भी पाकिस्तान और अलगाववादी कश्मीरियों का साथ दिया। अलगाववादी, जी हाँ, कश्मीर के साधारण नागरिकों का नहीं, अलगाववादी जो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं उनका साथ दिया। इसके अलावा आप पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा खाते होंगे, उसने भी अपनी देशद्रोही मानसिकता का परिचय दिया, भारतद्रोही मानसिकता का परिचय दिया। KFC, इसने भी वही काम किया और भारत विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। आखिर ये विदेशी कंपनियां हैं, इनके लिए भारत इनका कोई अपना देश नहीं है। तो जब भारत इनके लिए अपना देश नहीं है तो भारतवासी क्यों इनके प्रोडक्ट्स खरीद कर इन्हें पैसे वाले बनाते हैं? ये तो कुछ विदेशी कंपनियों की बात है। इसलिए सबसे पहले तो हमें इन विदेशी कंपनियों का विरोध करते हुए, इनका बहिष्कार करते हुए स्वदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अब हम स्वदेशी कंपनियों में भी आते हैं। विदेशी कंपनियां जिनका उद्देश्य केवल देश को लूटना होता है, उनके बहिष्कार के साथ साथ हमें देश में भी बैठी गद्दार कंपनियों का जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं और देश में आपस में यानी एक तरीके से हिंदुओं का विरोध करती रहती हैं, उनका भी हमें बहिष्कार करना होगा। सीएट टायर्स का आपको पता ही होगा, दीपावली पर ज्ञान दे रहे थे और लोगों ने जमकर इनका विरोध किया। इसके अलावा आप सबको डाबर की हरकत का भी पता होगा, जो करवा चौथ पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है और लोगों के विरोध के बाद ये माफ़ी भी मांगता है, समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाता है। इसके अलावा आपको फैब इंडिया का भी पता होगा, जो जश्न रिवाज के नाम से दीपावली या हमारे त्योहारों के कपड़े दिखाता है। तो ये इस्लामिककरण की तरफ भारत को ले जाने की कोशिशें हैं इन कंपनियों की। तनिष्क के बारे में भी आपको पता होगा, जो लव जिहाद का खुलेआम प्रचार कर रही थी और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर ये पीछे हट गए, माफ़ी भी मांग ली। इसके अलावा इन्होंने दीपावली पर भी पटाखे न फोड़ने की वकालत की थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम सभी को ये समझना होगा कि विदेशी कंपनियों के विरोध के साथ साथ हमारे देश में भी बैठी कई गद्दार कंपनियां, जिनको शायद बाहर से पैसा मिलता होगा या वो इस्लामिक ताकतों के अधीन हो चुकी हैं, उनका हमें विरोध भी करना होगा, जमकर बहिष्कार भी करना होगा और स्वदेशी कंपनियों का सहयोग करना होगा जो हमारे देश और धर्म के प्रति कार्य करें।